बहुत उत्साह है, जोश है। जन जन ये मन बना चुका है कि उन्हें और जुमलेबाजी नहीं चाहिए, और मन बन चुका है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ चलना है और 10 की 10 इंडिया गठबंधन की हरियाणा की सीटों को जीतना है। ये साफ नज़र आ रहा है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा नहीं है जी, मुद्दे हैं। पिछले समझिए 10 साल लगभग होने को आए हैं। जुमलेबाजी से देश चलाने का प्रयास हो रहा है। जुमलेबाजी से तो घर नहीं चल सकता, ये देश चलाने की बात करते हैं। और इतनी समस्याएं न आम आदमी की सुनाई हुई, न किसान की, न गरीब की, न कर्मचारी की, न व्यापारी की। पहली बार ऐसा हुआ है। जिसने भी अपनी बात उठाने की कोशिश करी, अपनी मांग रखने की कोशिश करी, उन पर लाठियां भांजी गई हैं। और तो और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी नहीं छोड़ा गया। सरपंचों तक पे वो कोई अपने घर की मांग लेके नहीं गए थे, अपने अपने गांव की तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए गए थे। और आपने देखा हरियाणा की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा अपराध दर खासतौर पे महिलाओं के प्रति हरियाणा के अंदर है। नशा कहाँ बढ़ गया, किसानों की कोई सुनवाई नहीं। युवा देश छोड़ छोड़ कर विदेशों में जा रहे हैं, उन्हें यहाँ कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही। और ये सरकार ऐसी है कि स्कूल बंद करती है और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में न पुस्तकें देनी, न समय से वजीफ़े देने, पासपोर्ट बना रही है। पासपोर्ट कौन से विषय की पढ़ाई रुकती है पासपोर्ट के बिना? किसने कहा, किसने मांग करी कि पासपोर्ट बनाए जाए? और जिस देश का युवा ही देश में नहीं रहेगा, क्या वो देश तरक्की करेगा? क्या वो देश आगे बढ़ेगा? ये विकसित भारत की बात करते हैं, क्या वो कोई रोड मैप है या ये भी एक जुमला है? और ख़ास तौर पे मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये पहली सरकार है देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी, जिसने पंचवर्षीय योजनाएं ही बंद कर दी। आप सब जानते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जितने भी हमारे देश में लगे हैं सरकार के द्वारा, वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बने, देश को मजबूती मिली। ये भाजपा की सरकार है जिसने पंचवर्षीय योजनाओं को ही बंद कर दिया और 25 वर्षीय योजना लेके आते हैं। और जो पहले वायदे किए थे, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात थी 2022 तक, चाहे हर गरीब के सिर पर छत लाने की बात थी 2022 तक, उन पर आज कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा ही नहीं। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, उस पर बात ही नहीं करते। क्यों? बस जुमलेबाजी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जनता मन बना चुकी है कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा और जुमलेबाजी नहीं चलेगी। 2019 में भी यही मुद्दे थे, फिर भी जो है भाजपा की सरकार आई, क्या कारण? देखिए, उम्मीद होती है एक, आज जैसे मैंने कहा भी अति का अंत, तो आज ये हालात हैं। और मैं कह रहा हूँ, आप देखिए गांव-गांव में किस तरह से तिरस्कार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का। क्यों हो रहा है?
अगर इनकी नीतियाँ अच्छी होती तो इस प्रकार से तिरस्कार ना होता। अगर इनकी नीतियाँ अच्छी होती तो ये जो जगह जगह रैलियाँ फेल हो रही हैं, कुर्सियाँ खाली मिल रही हैं, ऐसा ना होता। तो सर आरोप कांग्रेस पे लग रहे हैं, जो धक्काशाही हो रही गाँव में जाने नहीं दिया रहा, कांग्रेस जन है जो कर रहे हैं काम। आप खुद जाते हैं, आपको तो सब पता है, आप देख लो उसमें कांग्रेस जन कौन होते हैं। कांग्रेस तो पहले भी थी, कब ऐसा विरोध किया गया? और जब हमने विरोध किया है, हमने बता के किया है कि हम विरोध कर रहे हैं, ये तो जनता विरोध कर रही है। सर गारंटी शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन लोगों के बीच में तो कंफ्यूजन है, उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, वो कहते घोर कलयुग आएगा, तो ये तो घोर कलयुग की बात है कि जो जुमलेबाज हैं वो गारंटियों की बात करते हैं। भाई जिसने पहले कुछ नहीं करके दिखाया वो आगे क्या करेंगे? और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने पहले करके दिखाया है उन्हीं पे जनता विश्वास करेगी। सर आपकी सरकार आने पर मुख्य इस क्षेत्र के लिए 3 कौन से बड़े मुद्दे होंगे जो आपकी सरकार और आप यहाँ पे हमारे क्षेत्र के लिए करेंगे? देखिए, मैं विधानसभा में चुना गया, मैंने यही बात रखी थी कि आपकी आवाज़ को गुंजवाएंगे जिससे कि जो हमारी समस्याएं हैं वो दूर हो। तो जैसे जैसे, और मैं आपको बताऊं कि मैंने तो लगभग 200 से भी ज़्यादा मुद्दों को उठाया, बहुत से जो हमारे विधेयक आए उनको बदलवाया है। किस लिए? देश हित में, प्रदेश हित में, प्रदेशवासियों के हित में। तो जैसे जैसे जो भी मुद्दे आएंगे हम तो उनको उठाएंगे, और उठाएंगे किस लिए? उनके समाधान के लिए। वहीं 2 या 3 के लिए मैं क्यों सीमित हूं? मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं तो 200 से अधिक मुद्दे उठाए हैं प्रदेश के लिए, और ये ऑन रिकॉर्ड है। हरियाणा विधानसभा का रिकॉर्ड आप निकलवा के देख सकते सर हैं। आपकी सरकार में और भाजपा सरकार में इस क्षेत्र के लिए रेल लाइन का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है और लोगों की 20 साल से डिमांड है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये भाजपा की सरकार है जिसने बसें भी बंद करी। जितनी बसें 2014 में चलती थी, आज भी जनसंख्या बढ़ने के बाद उतनी बसें आज हरियाणा में नहीं चलती। इसी तरह जैसे आपने रेलों की बात करी, जितनी पैसेंजर ट्रेनें चला करती थी, कोविड का नाम लेकर बंद कर दी गई, उसके बाद चलाई ही नहीं गई। आम आदमी, गरीब आदमी जो मजदूरी करने के लिए इधर से उधर जाया करता था, वो मजबूर हो गया, वो जा नहीं पाता। मोटरसाइकिल 50,000 का, 40,000 का मिलता था, वो दुगने रेट का हो गया। 5 साल की इंश्योरेंस मजबूरी उसको फिक्स कर दिया गया। तो हम ये बात उठाएंगे कि क्यों बंद करते हो? जो चलती थी कम से कम वो तो चलने देते, वो भी बंद कर दी। नहीं की तो बात आप कर रहे हैं, जो चल रही थी वो भी बंद हुई है इस भाजपा की सरकार में।